तुम ठीक जगह पर गए हो, वही वो रहता है। पुनः गया, एक किसान मिला। एक किसान से पूछा जाके, बंधु यहां कोई मंदिर है? नहीं। फिर आप कहां जाते हो? कहीं नहीं जाता, मेरा खेत है ना, सुबह वहां निकल जाता हूं, खेती का काम करता हूं, शाम को वापस लौटता हूं, जल्दी उठता हूं ताकि जल्दी काम शुरू हो जाए। अकेला आदमी हूं, कोई सहायता नहीं, अकेले को सब कुछ करना पड़ता है। शाम तक थका मांदा आता हूं, वापस आ जाता हूं, आके अपना खाना वाना खाया, आराम से सो जाता हूं। यही मेरा नियम है, मैं कहीं नहीं जाता। कहीं सत्संग में कोई यहां होता है, कोई संत महात्मा यहां आते हैं तो सत्संग में जाते हैं? नहीं भाई, छोटा सा गांव है, यहां कोई सत्संग भी नहीं होता जहां मैं जाऊं। कोई गुरुद्वारा है? नहीं, गुरुद्वारा भी नहीं है। कोई और जगह है यहां पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप क्यों पूछ रहे हो ऐसी बातें? उसको कुछ नहीं कहा। पुनः भगवान के पास कहा, महाराज एक व्यक्ति तो मिला है मुझे, पर वो न मंदिर जाता है, न कोई पूजा करता है, न कोई माला फेंकता है, न राम नाम जपता है, अमृतवाणी का पाठ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कहीं जाता आता नहीं है। कहता मैं खेत में जाता हूँ, सुबह रात को लौट आता हूँ, शाम को लौट आता। भगवान श्री कहते हैं व्यक्ति तो वही है, वही मेरा सदप्रिय भक्त है। तो उसी से फिर जाके पूछ, उसी से जाके चर्चा कर। गया है, अब आश्वासन हो गया, पक्का हो गया कि भगवान का सर्वप्रिय भक्त यही है। तो उसे सीधा साधा पूछा, भाई भगवान तुम्हें सर्वप्रिय भक्त मानते हैं ना, तुम मंदिर जाते हो, ना तुम परमात्मा को याद करते हो, कोई सिमरन इत्यादि, कोई सिमरन आपके हाथ में नहीं, कोई माला हाथ में नहीं, फिर ऐसा कौन सा कर्म है आपका जिसके कारण परमात्मा आपको अपना सर्वप्रिय, प्रिय नहीं सर्वप्रिय भक्त मानता है? अब किसान मुख खोलता है, कहता है बंधु स्मरण उसका किया जाता है जो कभी भूला हुआ हो, जो कभी भूला ही नहीं उसे याद किस लिए करना? वह राम जिसे तू कहता कि मैं स्मरण नहीं करता, मेरे श्वास श्वास में बसता है, मेरे रोम रोम में रमता है, मेरी रग रग में रमता है, मेरे खून में उसी का प्रभाव होता है। मैं तो कभी उसे भूला ही नहीं, वह मेरे अंग संग है, आगे पीछे ऊपर नीचे आगे इधर उधर सब जगह सर्वत्र मुझे राम ही राम दिखाई देता है। तो मुझे विशेषता याद करने की क्या आवश्यकता है? संसार की हर घटना जो कुछ मुझे दिखाई देती है वह मुझे राम की याद दिलाती है। मुझे राम को याद करना नहीं पड़ता, मुझे राम याद रहता है। अंतर है ना? मानो सिमरन की 3 श्रेणियां, याद करना, याद आना और याद रहना। 3 बातें। याद करना, आप जाप करते हो, सत्संग के लिए आए हो, मानो आप कोशिश कर रहे हो परमात्मा को याद करने की, परमात्मा का स्मरण बना रहे, इसलिए यहां आए हुए हो। माला आपके हाथ में होती है, आपको माला दी जाती है तो आपको यही कहा जाता है ना, कि याद दिलाएगी कि आपको राम राम जपना है, परमात्मा का स्मरण हो। यह माला आपको याद दिलाती है। गिनती की बात तो बात नहीं है, और पहले किस लिए कि आपको याद दिलाती है माला कि आपने राम राम जपना है, मानो परमात्मा का स्मरण। इसे कहते हैं याद करना, याद आना, स्मरण आना। ये क्या हुआ? घर में कोई मृत्यु हो गई हुई है, काफी वर्ष हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मृत्यु हुई। किसी पड़ोसी के घर की मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु ने आपको अपने घर की मृत्यु को याद दिला दी, तो इसे कहेंगे याद आना। थोड़ी देर के लिए याद आती है, उसके बाद फिर भूल जाती है।
याद करना, जब तक माला है याद, जब तक सत्संग में बैठे हुए सिमरन होता रहता है, फिर आदमी भूल जाता है। याद आना मानो वह घटना खत्म हो गई, वह उसका विस्मरण हो गया, रात को सो गए, घटना फिर विस्मरण हो गया। याद रहना, इन सब चीजों से ऊपरी चीज है याद रहना। फिर याद करना नहीं पड़ता, याद आना नहीं होता, याद रहती है। इसका संबंध, सिमरन का संबंध, सिमरन की क्या खूबी है देवी और सज्जनों, सिमरन हाथों से नहीं होता, हाथों से काम होता है। चाहे माला आप फिर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, सिमरन हृदय से होता है। काम बाधा नहीं है, आपका काम काज, आपका कर्तव्य कर्म सिमरन में बाधा नहीं है। हमें उस कक्ष तक पहुंचना है, उस कक्षा तक पहुंचना है, उस मंच तक पहुंचना है, सिमरन भी होता रहे और काम काज भी होता रहे। अपनी साधना में मन को इस प्रकार से सिखाना है, अभ्यास के माध्यम से एवं परमेश्वर की कृपा से। दोनों बातें जरूरी हैं। अभ्यास भी सतत निरंतर अभ्यास चाहिए और फिर परमात्मा की कृपा चाहिए देवी। दोनों से उपलब्धि क्या होगी, वह परमात्मा कभी भुलाने पर भी भूलेगा। गोपियों जैसी प्रीति हो जाएगी। आज एक गोपी यमुना के किनारे अकेली बैठी है, आंख बंद करके। देवर्षि नारद आकाश मार्ग से जा रहे हैं, देखा ये भक्ति भूमि में, प्रेम भूमि में ये एक योगिनी कहां से आ गई है। मानो देवऋषि को लगा ये ध्यानस्थ बैठी है। उस वक्त की बात जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़ के तो चले गए हुए थे, अकेली ध्यानस्थ बैठी हुई है। देवऋषि नारद उसके पास उतरे, उसे कोई सुध-बुध नहीं है। अपनी वीणा की झंकार करनी पड़ी तो इसकी आंख खुली, सामने देवऋषि प्रणाम किया। अरे तो क्या कर रही थी? ध्यान में भगवान को, कृष्ण को याद कर रही थी। नाम न लो उसका, गोपी कहती है, नाम न लो उसका। मैं उसे याद नहीं कर रही थी। गोपी की दशा देखो, कहती है रोज अपना घर बुहारती हूं, जितना हिस्सा बुहारती हूं वह काना आके उतना ही उसी वक्त गंदा कर देता है। दूध निकालने के लिए बैठती हूं, पीछे आके मेरी चोटी खींचता है, मैं नहीं खींचता, ये दूध की धार मेरे मुख में मार। मैं दूध की धार उसके मुख में मारती हूं तो बाद में देखती हूं जमीन पर दूध गिरा हुआ होता है। धान कूटने के लिए बैठती हूं, धान कूटती हूं तो मुझसे पकड़ लेता है, छोड़ इस काम को, पहले मेरे साथ खेल। उसने मेरे नाक में दंक रखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं करने देता। देवऋषि वह होता नहीं है, कहता है मेरे मुंह में धार मार दूध की, वह होता नहीं है, दूध जमीन पर गिरता है। मेरा मुसल पकड़ता है धान कूटते हुए, वह होता नहीं है वहां पर। ये मेरे मन के भ्रम है, मैं क्या करूं, मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा।
मैं उसे याद करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं उसे ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से उसे भुलाने की कोशिश कर रही हूं कि वह किसी ढंग से मेरे मन में इस प्रकार से बसा हुआ है, मेरे मन से निकले। ऐसी प्रीति, ऐसा सिमरन, वास्तविक संपत्ति। जितनी भी आप विपत्तियां, कल चर्चा जारी रखेंगे, जितनी भी आप विपत्तियां जानते हो, उनमें से कोई विपत्ति विपत्ति नहीं है। संत महात्मा कहते हैं मर गया कोई विपत्ति नहीं है, रोग आ गया विपत्ति नहीं है, अपने ऊपर रोग आ गया, अपनों के ऊपर रोग आ गया, कोई मुकदमा हो गया, कोई अपमान हो गया, कोई तिरस्कार हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, ये विपत्तियां नहीं है। नौकरी नहीं मिल रही, ये विपत्ति नहीं है। प्रमोशन रुकी हुई है, ये विपत्ति नहीं है। व्यापार में घाटा ही घाटा पड़ रहा है, संत महात्मा कहते हैं ये विपत्ति नहीं है। घर के झगड़े हैं, ये विपत्ति नहीं है। संत महात्मा ठोक बजा के कहते हैं विपत्ति वह है जब परमेश्वर का विस्मरण हो जाए, जब परमात्मा भूल जाए, तो ये सबसे बड़ी विपत्ति है। इससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं। इस विपत्ति को जो जानता है और उस संपत्ति जिसे सिमरन कहा जाता है, उस संपत्ति को जो पा लेता है, उसकी दृष्टि में ये छोटी मोटी विपत्तियां उसे स्पर्श तक नहीं करती हैं। दांत की दर्द आदमी झट से भूल जाता है जब गुर्दे की दर्द होने लगती है। जब ये विपत्ति हो जाए तो फिर गुर्दे की दर्द ही याद रहती है, दांत की दर्द मामूली बात है, आदमी भूल जाता है। ऐसे छोटी मोटी विपत्तियां आदमी भूल जाता है। कल करेंगे सब जब आगे की चर्चा। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए।